नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बात करेंगे। इस योजना में क्या शामिल है, क्या नहीं, कितने ज़िले शामिल हैं, कितना बजट है, कौन से बैराज है, कौन से बांध है और इस योजना का क्या उद्देश्य है, इन सभी की बात करेंगे इस क्लास में। दोस्तों, एक ही क्लास में पूरा निचोड़ निकालेंगे ईआरसीपी प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ईआरसीपी प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है। इस जो योजना है ईआरसीपी, इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है। इस योजना का जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य मेन क्या है कि ये योजना क्यों सरकार ने चलाई है। ये है दोस्तों चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन की सहायक जो नदियां हैं, चंबल बेसिन की सहायक नदियों को जोड़कर ये इस योजना का उद्देश्य है कि चंबल बेसिन की जो सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर सिंचाई वह पेयजल सुविधा को बढ़ाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, जो चंबल नदी बेसिन में जो नदियां हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों को जोड़कर सिंचाई और जो पेयजल है उस सुविधा को ज़्यादा बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य ये है दोस्तों। बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत अच्छा उद्देश्य है दोस्तों। इनमें तो फिर कौन कौन सी नदियाँ शामिल होगी, इनमें कौन कौन सी नदियाँ जो चंबल बेसिन की है वो शामिल होगी। कौन कौन सी नदियाँ शामिल होगी दोस्तों। पहली नदी है पार्वती। कौन सी है? पार्वती। फिर काली सिंध नदी, काली सिंध के बाद में कुन्नू नदी, कुन्नू के बाद में कूल नदी, कूल के बाद में मेज नदी। इन सभी नदियों को जोड़कर ये जो नदियां हैं वो चंबल नदी बेसिन में बहती है। इन सभी नदियों को जोड़कर आपस में सिंचाई और पेयजल की सुविधा बढ़ाना ही ईआरसीपी प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, ये जो योजना है वो 21 जिलों को लाभ देगी। कितने जिलों को देगी दोस्तों? 21 जिलों को लाभ देगी। बहुत बड़ी बात है। 21 जिलों को पेयजल व सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। सिंचाई की सुविधा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके आगे बात करते हैं। अभी इसकी जो कुल लंबाई है, ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1268 किलोमीटर। कितनी है? 1268 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जो लागत है, इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत है वो है 45,000 करोड़। कितने? 45,000 करोड़। ये बात बोली है 2024 के बजट में कि इस योजना में 45,000 करोड़ का खर्चा आएगा। 28 जनवरी, अभी 28 जनवरी 2024 को, ये डेट आपको याद रखनी है। 28 जनवरी 2024 को क्या हुआ? राजस्थान की गवर्नमेंट प्लस एमपी प्लस सेंटर की जो गवर्नमेंट है, इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ है इस योजना को बनाने के ऊपर। इस समझौते को आपको याद रखना है। कब हुआ ये? 28 जनवरी 2024 को राजस्थान की सरकार, एमपी की सरकार और सेंट्रल की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके बीच में एक समझौता हुआ है। और इसकी लंबाई याद रखनी है आपको कि 1268 किलोमीटर लंबाई है और 45,000 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा। इसके बाद में दोस्तों इस जो ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें राजस्थान में
इसमें 5 बैराज बनेंगे। क्या बनेंगे? 5 बैराज प्लस एक बांध बनेगा। इसमें 6 चीज़ें बनने जा रही है राजस्थान में। 5 तो बैराज बनेंगे और एक बांध बनेगा। इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि 5 बैराज कौन कौन से हैं। पहला है रामगढ़ बैराज। पहला बैराज का नाम है रामगढ़ बैराज और ये बनने जा रहा है कूल नदी पर। कहाँ पे? कूल नदी 12 में। कूल नदी 12 में। इन जो ये बैराज और बांध है, इनमें से सवाल पूछा जा सकता है कि रामगढ़ बैराज कहाँ पे और कौन सी नदी पे है। दूसरा है महलपुर बैराज। कौन सा? महलपुर बैराज। महलपुर बैराज कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है? पार्वती नदी पे है। पार्वती नदी और ये भी 12 में है। फिर तीसरा है नवनेरा बैराज। कौन सा? नवनेरा बैराज। और ये जो सवाल है, इसका सवाल आया हुआ है परीक्षा में। ये है काली सिंध नदी पर है। काली सिंध नदी पे और ये है कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। फिर है मेज बैराज। मेज बैराज ये है मेज नदी पर, जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, मेज नदी। और ये है बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में। फिर पांचवा बैराज है राठौड़ बैराज। राठौड़ बैराज ये है बनास नदी पर। कहाँ पे है? बनास नदी पर। और ये है सवाई माधोपुर में। ये सभी 5 बैराज आपको ध्यान रखना है। पहला बैराज है कूल नदी पे, रामगढ़ बैराज 12 में। दूसरा 12 में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज। नवनेरा बैराज काली सिंध नदी कोटा में। और मेज बैराज मेज नदी बूंदी पे। और राठौड़ बैराज बनास नदी पे है सवाई माधोपुर में। इस पे जो बांध बन रहा है दोस्तों, इस बांध का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये बांध कहाँ बन रहा है। बांध का नाम है डूंगरी बांध। कौन सा बांध है? डूंगरी बांध। डूंगरी बांध जो नदी है वो है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी पे ये बांध बन रहा है। और ये बांध बन रहा है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध बन रहा है ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत में। ये राजस्थान में 5 बैराज और एक बांध, इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि ये बांध कहाँ बन रहा है और कौन सी नदी पे है और किस जिले में स्थित है। इसके बाद में राजस्थान व मध्य प्रदेश के 5,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ये राजस्थान व जो एमपी का एरिया है वहाँ पे 5,80,000 जो हेक्टेयर ज़मीन भूमि है उसको ये सिंचित करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी जो ज़मीन है उसको सिंचाई सुविधा मिलेगी दोस्तों। सिंचाई सुविधा मिलेगी 5,80,000 हेक्टेयर को। राजस्थान में इसमें से जो 5,80,000 है उसमें अपनों को कितना मिलेगा? राजस्थान को मिलेगा 2.8 लाख हेक्टेयर। 2.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा राजस्थान को मिलेगी। और इस जो योजना है उसका लक्ष्य रखा है 2051 तक। 2051 तक पूर्ण होने पर 26 वृहद परियोजनाओं व मध्यम परियोजनाओं से इसको सिंचाई मिलेगी। इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि 2051 तक पूर्ण होने पर 26 परियोजनाओं व मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई उपलब्ध होगी। और इसके जो जिले शामिल हैं वो 21 जिले कौन से, वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। 21 जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। 21 जिलों को मिलेगी सुविधा। मिलेगी सुविधा। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये हाड़ौती के चारों जिले शामिल है इसमें। फिर दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, डींग,
गंगापुर सिटी के बाद में खेरतल तिजारा, ये दोनों एक ही ज़िला है, खेरतल तिजारा। उसके बाद में कोटपुतली बे रोड, ये भी एक ही ज़िला है, कोटपुतली बेह रोड। जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों, जयपुर ग्रामीण दोनों ज़िले शामिल हैं इसमें। दूदू ज़िला शामिल है, ब्यावर शामिल है, ब्यावर के बाद में अजमेर ज़िला शामिल है, अजमेर ज़िले के बाद में केकड़ी ज़िला शामिल है। इन 21 ज़िलों को इस योजना से सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगा, पेयजल की सुविधा मिलेगी, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जो पुराने ज़िले हैं वो 13 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? वो 13 ज़िले हैं। और नए ज़िले के हिसाब से कितने ज़िले हो गए दोस्तों? 21 ज़िलों को ये सुविधा मिलेगी। तो ये थी पूरी की पूरी अपनी ERCP योजना। इसका क्या उद्देश्य था, कितनी लागत होगी, कब समझौता हुआ और कौन से बैराज, कौन सा बांध कहाँ बना हुआ है, आपको मैंने इस वीडियो में सारा का सारा बता दिया है। दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। यूँ ही पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहें दोस्तों। थैंक यू।